इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य पंचविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य रक्षोहणो वो बलगहनः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के रक्षोहणो वो बलगहनः ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं रक्षोहन इत्यस्यो तक्षो दीर्घतमा ऋषि यज्ञो देवता आद्य से ब्राह्मणे बृहति छंद मध्यमा स्वर बलगहना उपेत्युत्तर स्यार्षि पंक्ति छंद पंचमा स्वर यजमान सभाध्यक्षादयो यज्ञानुष्ठातिन मनुष्यान् यज्ञ सामग्रीं ग्राह्ये युरित्युपदिश्यते। यजमान सभा आदि के अध्यक्ष यज्ञानुष्ठान करने वाले मनुष्यों को यज्ञ सामग्री का ग्रहण करावे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम रक्षोहणो वो बलगहना प्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहणो वो बलगहनो वनयामि वैष्णवान् क्षोहणो वो बलगहनो वस्तिनामि वैष्णवान् रक्षोहनो वां बलगहना उपदधामि वैष्णवी रक्षोहनो वां बलगहनो पर्युहामि वैष्णवी वैष्णवामसि वैष्णवास्थः अस्थ। पदार्थः हे सभाध्यक्ष आदि मनुष्यों, जैसे तुम दुखों का नाश करने वाले हो, वैसे शत्रुओं के बल को अस्त व्यस्त करने हारा मैं वैष्णवान यज्ञ देवता वाले वह आप लोगों का सत्कार कर युद्ध में शस्त्रों से प्रोक्षामि इन घमंडी मनुष्यों को शुद्ध करूं। जैसे आप रक्षोहन अधर्मात्मा दुष्ट दस्युओं को मारने वाले हैं, वैसे बलगहना शत्रु सेना की थाह लेने वाला मैं वैष्णवान यज्ञ संबंधी वह तुमको सुखों से मान्य कर दुष्टों को अवनयामि दूर करता हूँ। जैसे बलगहना अपनी सेना को व्यूहों की शिक्षा से विलोडन करने वाला मैं रक्षोहणा शत्रुओं को मारने व वैष्णवान यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले वह तुमको अवस्त्रीणामि सुख से आच्छादित करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। जैसे रक्षोहणो राक्षसों के मारने व बलगहनो बलों को विलोडन करने वाले वाम यज्ञपति व यज्ञ कराने वाले विद्वान का धारण करते हो, वैसे मैं भी उपदधामि धारण करता हूँ। जैसे रक्षोहणो राक्षसों के मारने बलगहनो बलों को विलोडने वाले वाम प्रजा सभाध्यक्ष आप वैष्णवी सब विद्वानों में सब विद्याओं में व्यापक विद्वानों की क्रिया अवैष्णवम जो विष्णु संबंधी ज्ञान है इन सब को तर्क से जानते हैं, वैसे मैं भी पर्युहामि तर्क से अच्छे प्रकार जानूं। और जैसे आप सब लोग वैष्णवा व्यापक परमेश्वर की उपासना करने वाले अस्थ हैं, वैसा मैं भी हूँ। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वाचक लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। मनुष्यों को परमेश्वर की उपासना युक्त व्यवहार से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण करके यज्ञ से प्रजा की पालना और शत्रुओं को जीतकर सब भूमि के राज्य की पालना करनी चाहिए। कि विशेष रूप से इसमें पहली बात बताया कि हमारा आपका कर्तव्य है कि हम सब परमेश्वर की उपासना करें। परमेश्वर की उपासना रूप व्यवहार से हमें युक्त होना चाहिए। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से, इसमें लिखा है कि इससे अपने शरीर को बलयुक्त बनाए
अर्थात परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करने से शरीर भी बलवान बनता है और आत्मा की भी उन्नति होती है। हम आत्मा की उन्नति बिना परमेश्वर की उपासना के नहीं कर सकते, तो हमारी आत्मा की भी उन्नति तभी होगी, शरीर का बल भी तभी बढ़ेगा जब हम परमात्मा की ठीक ढंग से उपासना करेंगे। और परमात्मा की उपासना करने वाले को कहा गया है अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 नियमों का पालन करने वाला ही परमात्मा की ठीक ठीक उपासना कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो उसमें जो ब्रह्मचर्य लिखा है ना, इस ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले ही शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन नहीं करते उसका शरीर ठीक नहीं रह सकता। तो इसीलिए हम जो भी खाते हैं हमारे भीतर पचना चाहिए। क्या होना चाहिए? पचना चाहिए। शरीर में पचेगा नहीं तो हमारा शरीर बलवान बनेगा नहीं। और शरीर को पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? आसन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। शरीर में अनेक प्रकार की जो मुख्य क्रियाएं हैं जिससे शरीर के प्रत्येक अंग संचालित रहे, प्राणायाम करना पड़ेगा। आसन, व्यायाम, प्राणायाम के माध्यम से हमें इस शरीर को इस प्रकार का बनाना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो पच जाए। तो हमारे भीतर में जो शरीर में वीर्य बनते हैं उस वीर्य की रक्षा भी तभी होती है जब हम आसन, व्यायाम, प्राणायाम ठीक से करते हैं और भोजन ठीक करते हैं। भोजन हमें उचित मात्रा में और उचित भोजन, ऐसा नहीं कि बहुत खा लिया, बहुत खाना भी वर्जित है, नहीं खाना भी वर्जित है। ऐसा नहीं कुछ भी न खाया, ये भी ठीक नहीं है। अन्न वन्न खाया, जो मन आया वही खाते रहा, ये बिल्कुल अव्यवस्थित है। ऐसे व्यक्तियों के वीर्य की रक्षा हो नहीं सकती। जिसका भोजन ठीक नहीं है, 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन करने वाले का ही वीर्य रक्षित रहता है, उसके शरीर में वीर्य रहता है। जो तमोगुणी भोजन करता है, रजोगुणी भोजन करता है, वो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है, वो अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं उसके मन में उठती है और फिर उस भोजन के माध्यम से उसका मन दूषित होता है। और जब मन दूषित होता है, मन में विकार उत्पन्न होते हैं, तो उसके शरीर से वीर्य बाहर आ जाते हैं। तो अपने शरीर में वीर्य को रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन करने की भी आवश्यकता है। शुद्ध भोजन, समय से शयन, समय से जागरण, माने इस शरीर को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य, निद्रा और भोजन, ये तीनों को ठीक रखना पड़ेगा, अन्यथा हमारा शरीर सही नहीं रह सकता। तो इसमें यही बताया गया कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करने के लिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। आत्मा को उत्तम बनाने के लिए, बलयुक्त बनाने के लिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। और फिर यज्ञ से क्या करनी चाहिए जी? यज्ञ से प्रजा की पालना करनी चाहिए। 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अब देव यज्ञ हवन अभी हम लोग किए हैं। पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, जीवित माता पिता की सेवा भी करना यज्ञ है। बलि वैष्णदेव यज्ञ, अन्य जीव जंतुओं की सेवा भी करनी चाहिए। अतिथि महायज्ञ, अन्य जो विद्वान जन हमारे यहाँ आते हैं समय समय पर, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन 5 महायज्ञों के माध्यम से प्रजा का पालन, प्रजा की पालना और शत्रुओं को जीतकर, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हमारे आपके जीवन में अव्यवस्थाएं उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जीतना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना चाहिए, ऐसे लोगों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और कहते हैं सब भूमि के राज्य की पालना करनी चाहिए। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाली बात की संपूर्ण भूमि लिखा है,
हम कहते हैं ना, क्रीडवंतो विश्व मार्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने वाली बात हमें परमात्मा ने वेद से के माध्यम से बताया है। तो हम आप नियमित रूप से इस कार्य को करें, अर्थात अपने आत्मा के बल को, शरीर के बल को बढ़ा के, यज्ञ प्रत्येक दिन करके, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके, संपूर्ण विश्व का कल्याण करके हम अपने इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और इसके लिए मुख्य रूप से कहा कि ईश्वर की उपासना ठीक से हमें करनी चाहिए। बिना ईश्वर की उपासना किए हम ये सब काम नहीं कर सकते। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।